हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आरिफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी कि निम्नलिखित यानी इन क्वेश्चनों में से कौन सा दशमलव के रूप में लिखिए और वो किस प्रसार में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे पहला क्वेश्चन है ये 36/100। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्टूडेंट्स। तो यानी कि स्टूडेंट 36 को भाग देना है किससे? 100 से। 100 के पहाड़े में 36 तो आता नहीं, तो इसीलिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? एक पॉइंट लगाएंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पॉइंट। अब आप देखिए स्टूडेंट, 100 के पहाड़े में 300, 100 तिया 300, 100 चौक 400, तो 400 तो ज्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट 100 तिया कितना हो गया? 100 तिया 300। अब स्टूडेंट 360 में से आप 300 घटाएंगे तो 60 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपने पॉइंट लगा रखा है, तो इसलिए आपको एक जीरो और लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या करना है आपको? 100 600। तो आपका जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचेगा स्टूडेंट? जीरो। तो यानी कि 36/100 को आप जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका? 36। ठीक है स्टूडेंट्स, 0.36। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये इसका जब हमारा रिमाइंडर जीरो बचता है तो हम क्या कह सकते हैं इस संख्या को? टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। हिंदी में अगर हम बात करें तो शांत दशमलव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैसा है? शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है यानी 1 का सेकंड पार्ट। तो इसमें क्या करना है हमें? एक को 11 से भाग देना। अब देखिए स्टूडेंट, आप भी जानते हैं कि 11 के पहाड़े में एक तो आता नहीं, तो इसीलिए स्टूडेंट्स आप क्या लगाएंगे? पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट लगाने की वजह से आप यहाँ जीरो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब ये क्या बन गया? 10। लेकिन आप जानते हैं अभी भी कि 11 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता, तो स्टूडेंट इसलिए आपको यहाँ पर एक और जीरो लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ जीरो लिखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ भी जीरो। इसके बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 11 निम्न 99, 11 का अगर हम 9 बारी में पढ़ते हैं तो क्या आएगा? 99। ठीक है स्टूडेंट। इस बार फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 100 में से 99 को घटाएंगे तो एक बचेगा। फिर आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि पॉइंट लग रहा है, जीरो लिख देंगे आप। ठीक है। अब आप 11 के पहाड़े में 10 तो आता ही नहीं, तो इसीलिए आपको एक और जीरो लिखना पड़ेगा। फिर आप फिर जीरो लगाएंगे। फिर आप 11 निम्न 99, फिर आपका रिमाइंडर एक बच रहा है स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान दें तो पहले भी एक बच रहा था, फिर उसके बाद एक बच रहा है, फिर उसके बाद एक। यानी कि अगर मैं देखा जाए तो आपका ये जो रिमाइंडर है ये बार बार एक बचता रहेगा, और ये जो वैल्यू है ये आपकी रिपीट होती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि 1.11 इज इक्वल टू 0.09। ठीक है स्टूडेंट। 09 यही चलती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि अगर मैं इसको कहूँ 0.09 के ऊपर बार। ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ये समझिए। तो ऐसी संख्या को हम जो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम इसको हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या कहेंगे स्टूडेंट? अशांत अनफसानी आवृत्ति दशमलव। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए स्टूडेंट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसका मतलब है 4 सही 1/8। तो इस क्वेश्चन को ऐसे क्या करेंगे? तो आप समझिए मेरी बात। 8 का पहाड़ा 4 तक पढ़िए, तो 8 चौक 32 और एक 33। तो यानी कि स्टूडेंट अगर हम इसकी बात करें तो ये लिखा है 33/8। तो आपको जो करना है 8 यहाँ 33 यहाँ। इसके बाद स्टूडेंट 8 चौक 32, तो आप कर सकते हैं। फिर आपका 1 बचा, फिर आप पॉइंट लगाएंगे स्टूडेंट। पॉइंट लगने की वजह से जीरो, तो 8 एकम 8। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ रिमाइंडर आपका बचेगा 2। ठीक है। इसके बाद आप देखिए पॉइंट लग रहा है तो आपका जीरो लिख सकते हैं। 8 दूनी 16 यानी 2 बारी में आ गया। फिर आपका 4 बचा, फिर पॉइंट लग रहा है जीरो। 8 पंजे 40। तो स्टूडेंट आपका जो आंसर आया वो है जीरो। और मैंने आपको बताया था जब आपका डेसिमल जीरो होता है तो आपके क्या होता है? शांत दशमलव या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर शांत
दशमलव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी 4 से ही 1/8 की जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, 4.145। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो स्टूडेंट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, हमें 3 को डिवाइड करना है, किससे स्टूडेंट, 13 से। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि 13 के पाड़े में 3 नहीं आता, तो आप फिर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद पॉइंट लगाने की वजह से यहाँ 0। अब 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 2 बारी में आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप 30 में से 26 को घटाएंगे तो आपका आएगा 4। पॉइंट की वजह से आप यहाँ 0 लिख सकते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो यानी स्टूडेंट 3 बारी में आया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, 13 तिया 39 हुआ है, फिर आपका 1 बचा, फिर पॉइंट लगने की वजह से 0। स्टूडेंट अब 13 के बारे में 10 तो आता नहीं, तो इसलिए आप यहाँ 0 लगा दीजिए, फिर एक और 0। अब इसके बाद क्या करेंगे आप स्टूडेंट, 13 सत्ते 91। ठीक है स्टूडेंट, 13 सत्ते 91, फिर आप 100 में से 91 सब घटाएंगे तो आपका आएगा 9। फिर स्टूडेंट पॉइंट की वजह से फिर 0 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप, 13 छिंग 78, क्योंकि आप 13 सत्ते 91 करेंगे, 91 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 छिंग 78, फिर आप 90 में से 78 को घटाएंगे तो आपका आएगा 12। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91। अगर स्टूडेंट्स आप 13 निम्मा 117। ठीक है स्टूडेंट, 13 निम्मा 117, फिर स्टूडेंट्स इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका आएगा 3। तो आप स्टूडेंट दोबारा से अगर आप ध्यान दें तो आपने 3 से शुरुआत करी और 3 पे ही आ गए वापस, तो इसका मतलब ये कैसी संख्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग। ठीक है, और अगर आप देखा जाए तो ये 3 आ गया, फिर ये दोबारा से रिपीट होगा, तो इस पे हम बार लगा देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट, बार। ठीक है, ये बार लगा देंगे ताकि ये नंबर हमारा यही रिपीट होगा। तो अगर हम इसको सही लिखें तो 3/13 बराबर है 0.230769 के ऊपर बार। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसे नंबर को हम जो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, अशांत अनफसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो 2/11। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो हम करेंगे, यानी 2 को जो भाग देंगे हम किससे देंगे, 11 से। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 11 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं, तो इसीलिए आपको फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब जैसे आपने ये पॉइंट लगाया है तो इसकी वजह से यहाँ पर आप लिखेंगे 0। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 22 ज़्यादा है, तो इसलिए 11 एकम 11। अब 20 में से 11 घटाएंगे तो आप स्टूडेंट 9 बचेगा। ठीक है, फिर पॉइंट की वजह से फिर 0 लिखेंगे। अब इसके बाद 11 88, फिर 2 बचा। स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करें तो फिर 2 से शुरू करा था, फिर 2 पे ही आ गए, तो यानी कि स्टूडेंट्स ये भी कैसा होगा, अशांत अनफसानी आवर्ती। 2/11 बराबर है 0.18 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये संख्या बार बार रिपीट होगी, और इसकी जो वैल्यू होगी यही होगी। मैं आपको एरो बना देता हूँ, इसमें भी आप यही लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम है तो आप यही लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 329 को आपको किससे डिवाइड करना है, 400 से। तो देखिए 400 एंड 329। अब आप भी जानते हैं स्टूडेंट 400 के पहाड़े में 329 नहीं आ सकता क्योंकि छोटी संख्या है, तो इसीलिए आप फिर लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पर 0। अब आप देखिए स्टूडेंट्स 400 का पहाड़ अगर हम 8 बार पढ़े तो 3200 आएगा, और अगर 9 बारी पढ़े तो 3600। 3600 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम 8 बारी पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर आएगा हमारा 3200। अब स्टूडेंट्स अगर आप 3290 में से 3200 घटाएंगे तो आपका आएगा 90। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख सकते हो। फिर 400 एकम 400 दूनी 800, 2 बारी में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप 900 में से 800 घटाओगे तो 100 बचेगा। स्टूडेंट आपने पॉइंट लगा रखा है इसीलिए आप यहाँ पर 0 लिख सकते हो। 400 एकम 400, 400 दूनी 800, फिर इसीलिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, 400 दूनी। ठीक है, अब आप 1000 में से 800 घटाएंगे तो 200। ठीक है, फिर स्टूडेंट आपने पॉइंट लगा रखा है तो इसीलिए आप एक और 0 लिख सकते हो। फिर 400 पंजे
2000। तो स्टूडेंट्स आपका जो रिमाइंडर बच रहा है वो 0 बच रहा है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव। 329/400, इसकी जो वैल्यू होगी आपकी क्या होगी स्टूडेंट, 0.8225, ठीक है। और इसको आप कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हेलो स्टूडेंट, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पे बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6 आर द विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन इफ सोन। यानी कि सात की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप जो है बिना भाग दिए, ठीक है, ये आप इन सब की वैल्यूज बता सकते हैं, जैसे आपको 1/7 की बता रखी है। हाँ तो स्टूडेंट्स आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो गिवन है 1/7 की वैल्यू क्या है, 24857 के पर बार, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है स्टूडेंट, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट देखिए 2/7 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 1/7, ठीक है स्टूडेंट। बात तो वही है, 2 एकम 2/7 ही रहेगा। इसको आप लिखेंगे 3 × 1/7, इसको आप लिखेंगे 4 × 1/7, इसको 5 × 1/7, 6 × 1/7, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से आप देखिए स्टूडेंट्स, तो 2 × 1/7 की जो वैल्यू है आपकी 1.42857, तो इसी तरीके से हम ये करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फिर हमने ऐसे कर लिया। अब आप देखिए स्टूडेंट, 2 की गुणा आपको इससे करनी है, तो देखिए नॉर्मल गुणा करनी है आपको, कुछ वो नहीं देखना। 2 7 जा 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। इसके बाद 2 5 जा 10, 10 और 1 11, तो 11 का 1 हासिल, फिर कैरी करा हमने 1, इसे ही कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिर 2 8 जा 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल कैरी करा हमने 1, फिर 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर पॉइंट 200। स्टूडेंट बाहर चल रहा था तो बाहर तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो ये आपकी वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको जैसे 2/7 की वैल्यू मिल गई है, इसी तरीके से आप इनकी भी वैल्यू निकालेंगे, जैसे 3/7 की, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जैसे लास्ट है, तो इसकी भी मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 0.857142, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप, हाँ तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि P, ये जो हमें जो P एंड Q जो है, इसका मतलब है कि हमें जो ये जो नंबर दे रखा है, इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है, और जहां पर P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिर आंसर की ओर चलते हैं। तो जैसे हमें लिखा हुआ दिया है 0.6 बार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कि 0.66 चलते रहेगा ये, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसमें कुछ मानेंगे, लेट यानी माना x बराबर 0.666 बार, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, यानी दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। देखिए स्टूडेंट, हमने 10 से ही गुणा क्यों करी, क्योंकि बार जो है वो एक डिजिट पर है, इसीलिए हमने 10 से गुणा करी। अगर बार 2 डिजिट पर होता तो हम 100 से करते, अगर 3 पर होता तो 1000 से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे क्या करते हैं, जब हम इसकी मल्टीप्लाई
10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 6.666, ठीक है, डॉट, यानी कि ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। यानी स्टूडेंट्स अब मेरी बात समझिए, ये कैसे करा। जब आप किसी की मल्टीप्लाई एक्स की मल्टीप्लाई आपने 10 से करी तो 10x हो गया, और आप जब इसकी मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ तो पॉइंट एक डिजिट से रख जाता है, ठीक है। अगर आप 1000 से करते तो 3 डिजिट से रखता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, घटाएंगे। समीकरण फर्स्ट को घटाने पर तो देखिए स्टूडेंट, समीकरण जो सेकंड है पहले उसे लिखेंगे आप 10x बराबर 6.666, इस तरीके से है, ये है समीकरण सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड बात करें अगर हम समीकरण फर्स्ट की, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा 0.666, इस तरीके से, ये हमारी फर्स्ट। तो आपको क्या करना है, इन्हें सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो आपको भी पता है जब हमें घटाना है तो यहाँ पर घटाएंगे। देखिए ये सारे जीरो, 6 में से 6 जितने भी थे इधर आगे तक के, सब में से 0 बचा। अगर आप देखें सिर्फ पॉइंट के इधर वाले तो 0 बन गए, इधर वालों को देखें तो 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद 10 में से, यहाँ कुछ नहीं तो एक मानिए, 10 में से 10x में से 1x गया तो कितना x बचेगा, 9x, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, x को यहाँ रोक लीजिए और 6, ये 9 यहाँ आ जाएगा, क्यों, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई पर है, और मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड में आती है जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है। इसके बाद आप देखिए स्टूडेंट, इसको आप काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आपकी जो आंसर आया 2/3। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, रैशनल नंबर है, यानी कि इसे हमने कैसे लिख दिया, p/q में, यही वैल्यू है ये भी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है 0.47, 7 के ऊपर क्या है, 12 है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम करते हैं 0.47 बार। इसका मतलब जो होता है स्टूडेंट 0.4777, यानी कि यहाँ पर 7 रिपीट हो रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, यानी मानेंगे, माना x बराबर 0.4777 डॉट डॉट, इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट भी मानेंगे स्टूडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो बार है वो एक डिजिट पर है, तो हमें क्या करना है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि अगर हम कहें तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.477, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10x, और ये इसका जो पॉइंट है ये एक डिजिट से रख जाएगा तो 4.77 डॉट डॉट डॉट, फिर ये बनेगी आपकी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये इसे नहीं मान रहे, इसे मान रहे। इसके बाद आपको फिर वही करना है, क्या, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, यानी कि समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, समीकरण सेकंड को लिखिए पहले, ठीक है, और इसके बाद फिर समीकरण फर्स्ट को भी लिखिए, ये आपकी क्या है, सेकंड, और ये आपकी क्या है, फर्स्ट, ये डॉट डॉट चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसे भी घटाना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये 7 से सारे कट जाएंगे। आप देखिए सिर्फ और सिर्फ 7 में से अगर आपने 4 घटाया तो 3 बचेगा, फिर पॉइंट है, फिर 4 में से 0 घटाया तो 4, और 10x में से 1x घटाओगे तो 9x आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद x 4.3/9, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए, अगर आपको पॉइंट हटाना है तो आपको क्या करना है, पॉइंट हटाते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, 1, पॉइंट के बाद डिजिट है 1, एक डिजिट है मतलब, तो इसमें देखिए बहुत से वो कहते हैं कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 3 है, नहीं स्टूडेंट, वो डिजिट की वैल्यू है, डिजिट का मतलब एक नंबर है वहाँ पर। इसके बाद आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 43/90, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर ये कह रहा है 0.001 के ऊपर बार। तो इसका मतलब होगा स्टूडेंट 0.001
001 इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो इसमें भी हमें क्या करना है, लेट माना x बराबर 0.001001 ऐसे चलता रहेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर, 1 2 3। तो इसीलिए आपको मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी, 1000 से। मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। यानी कि अगर आपको इसको हिंदी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 1000 से, तो देखिए जैसे 1000x, और देखिए जब 3 डिजिट है तो हमें भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट सरक जाएगा, 1 2 3। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, 3 डिजिट के बाद हमने जब पॉइंट सरकाया तो हमारी वैल्यू ये आई। ये चल रहा है इक्वेशन सेकंड। इसके बाद आपको फिर वही करना है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड लिखिए। इक्वेशन सेकंड लिख दिया आपने। इसके बाद आपको इक्वेशन फर्स्ट भी लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन फर्स्ट में है आपका 1। ठीक है, तो आपको घटाना है, यानी समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट ही तो घटा रहे हैं हम। तो देखिए 1000x में से 1x घटाओगे तो आपका क्या आएगा आंसर, 999x। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर भी ऐसे एक देखा जाए ये भी चल रहा है तो सब कुछ कट जाएगा इधर का, लेकिन यहाँ एक में से 0 गया तो एक। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी p/q की फॉर्म में ही इसे भी लिखना है। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ऐसे ही ये भी होगा। तो देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले आंसर 0.9999 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब अगर हम कहें तो स्टूडेंट ये है 0.9 के ऊपर बार। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, लेट x इक्वल टू 0.999 बार। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन देखा जाए तो एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे स्टूडेंट, 10 बोथ साइड। तो 10 मल्टीप्लाई x फिर 10 मल्टीप्लाई 0.999 डॉट डॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो जब 10 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 10x, 10 की मल्टीप्लाई यानी ये डिजिट यहाँ से यहाँ आ जाएगी, तो ये बना 9.999 इक्वेशन सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स फिर क्या करते हैं हम, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये थी हमारी समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट हमारी थी 0.999। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, इन्हें घटा देंगे। ठीक है, तो जब 10x में से 1x घटेगा तो 9x आएगा। फिर ये तो सब कट जाएंगे स्टूडेंट, 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, x की वैल्यू ये रही 9 बटे ये इधर आकर 9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आप इसे काट सकते हैं तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे ये p/q की फॉर्म में तो नहीं आया, तो स्टूडेंट्स आप इसको लिख सकते हो 1/1। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे, तो समझिए मेरी बात, 0.9999 ये लगभग किसके अप्रोक्स होगा स्टूडेंट्स, 1 के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो 1/17 के दशमलव प्रसार हमें बताने हैं, वो भी कितने अधिकतम संख्या में हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं 1/17 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1/17। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 7 के पहाड़े में 17 के पहाड़े में
तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 17 के पहाड़े में एक तो आता नहीं, तो इसीलिए आपको फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब पॉइंट की वजह से आप 0 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब आप जानते हैं कि फिर 17 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता, तो इसीलिए आपको एक और 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप पहाड़ा पढ़िए डायरेक्ट। तो स्टूडेंट 17 पंजे 85, फिर आप इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 15। फिर आपने पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पर 0, ठीक है। इसके बाद फिर आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 अट्ठे 136, क्योंकि 17 निम्मा 153 होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप इसको घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 14। फिर आप फिर 0, फिर 17 अट्ठे 136, फिर आपका आंसर बचेगा 4, फिर 0, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बारी में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आंसर बचेगा 6, 0। तृतीया 51, ठीक है। फिर आप घटाएंगे 9 बचेगा, हासिल 9 बचा। अब इसके बाद फिर आप पॉइंट लगा रखा है तो आपको फिर 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर आप करेंगे 17 पंजे 85, 90 में से 85 घटेगा तो 5, फिर 0, 17 दूनी 34, आप फिर घटाएंगे 16, फिर 0, ठीक है स्टूडेंट। फिर 17 निम्मा 153, फिर आपका बचेगा आंसर 7, फिर 0, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद 17 चौक 68, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका आंसर बचेगा 2, फिर 0, 17 एकम 17, फिर आप इसे घटाएंगे 3, ठीक है, फिर 0, 17 एकम 17, ठीक है स्टूडेंट। फिर आप 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है हम ऊपर ले आते हैं थोड़ी, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो 130 बचा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद 17 सत्ते 119, ठीक है स्टूडेंट, 17 सत्ते 119, फिर आप घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 11, फिर 0, ठीक है। अब फिर 17 चिक्का 102, आप घटाए 17 चौका 102, ठीक है स्टूडेंट। फिर आप घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 8, फिर 0, फिर 17 चौक 68, घटाएंगे 12, फिर 0, फिर 17 सत्ते 119, फिर आप घटाएंगे, आपका आंसर आएगा 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, आपने शुरुआत 1 से करी और फिर आपका 1 दोबारा आ गया। तो आप अगर देखें तो ये सारे के सारे नंबर दोबारा से रिपीट होंगे। अगर हम आगे बढ़ें तो ये नंबर रिपीट होंगे, तो इसका मतलब है ये संख्या कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पूछा है, तो कितने नंबर्स हुए देखिए अगर आप गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर हमारे, 16 डिजिट्स, ठीक है। मैक्सिमम 16 डिजिट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अगर आप पढ़ते हैं, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहाँ p और q इंटीजर हैं, उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। गाइस क्या व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, यानी q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो इनके जो एग्जाम्पल्स होंगे 12/5 पहला एग्जाम्पल है, और अगर आप सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं 17/10, 2/5, 9/2, 7/4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, यानी और रैशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, एक्सेप्ट 1, इनके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। आप देख लीजिए 12 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है,
17 और 10 में नहीं मिलेगा आपको, 2 5 में, 9 2 में, या 4 7 में भी नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका जो रिप्रेजेंटिंग वो है वो कैसा है, शांत है। यानी ये कैसे होंगे, ये हैं दीज और टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इन एग्जाम्पल्स की वैल्यूज के पता करके देखते हैं। देखिए 12/5 इसकी अगर आप वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 2.4। आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सेकंड वैल्यू देखें 17/10, इसको अगर आप देखेंगे तो 1.7। इसके अलावा अगर अदर देखते हैं आप तो 2/5, इसकी जो वैल्यू होगी 2/5 की 0.4 होगी। ठीक है, इसके अलावा आप 9/2, इसकी वैल्यू देखेंगे आप 4.5, एंड लास्ट बचा हमारा 7/4, इसकी जो वैल्यू है हमारी 1.75। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको एक चीज और, जैसे इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि कैन यू गाइस द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो आप क्यू की प्रॉपर्टी बता सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, शांत हैं, शांत दशमलव प्रसार हैं, यानी कि दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें जो बताना है, इनकी खास बात ये होनी चाहिए कि इनको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू रिप्रेजेंट 2 की पावर n, यानी और या 5 की पावर है, यानी q जो है वो या तो 2 का फैक्टर होगा, q इज फैक्टर ऑफ 2 and 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ और नहीं चलेगा। अगर हम कुछ और वैल्यू रखते हैं तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हमने लिखा 5/3, ये एग्जांपल हमने लिया, मान लीजिए 2 की पावर तो नहीं है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, आप यहाँ देखिए 3 1 3 2.0, 6 18, फिर 2, फिर 0 6, यानी ये वैल्यू जो चलेगी 1.666 चलेगी। तो ये नंबर है, ये शांत दशमलव प्रसार में नहीं है, ये कैसा है, अशांत है, यानी ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ऐसी हमें जो क्यू की वैल्यू लेनी है, क्यू जो रिप्रेजेंट करना है वो कैसा करना है, 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n, या अगर मैं आपको सरल भाषा में कहूँ तो यानी जो क्यू होगा वो या तो 2 का फैक्टर होगा या फिर 5 का फैक्टर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राइट द 3 नंबर whose decimal expansion आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, देखिए जैसे √2 हो गया, √3, √5, पाई एंड 1.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। यानी स्टूडेंट्स इस टाइप के नंबर्स को ही हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स हैं, ये जैसे √2, √3, √5, ये ना तो कहीं रुकते ना ही कहीं ये रिपीट होते। तो अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आइए स्टूडेंट, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स, यानी 2 रैशनल नंबर हैं 5/7 एंड 9/11। इन दो के बीच में 3 इरेशनल नंबर बताने हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज पता करिए आप दोनों की। अब इनकी वैल्यू पता करने के लिए मैं डिवाइड करना पड़ेगा। स्टूडेंट देखो, ये जो होगी ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंदर आती है और नीचे वाली वैल्यू बाहर, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 9 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप इस वाली डिवाइड को करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे, तो पॉइंट लगाकर 0, 7 7 जा 49, 7 बारी में आ गया, फिर 1 बचा 0 पॉइंट, 7 एकम 7, फिर 3 बचा पॉइंट 0, 7 चौक 28, अब 2 बचा पॉइंट लग गया 0, 7 दूनी 14, फिर यहाँ से बचा 6, फिर 0, 7 अट्ठे 56, तो यहाँ से बचा हमारा 4, 7 अट्ठे 56। ठीक है स्टूडेंट, फिर 0, 7 पंजे 35, फिर हमारा आंसर आया यहाँ पर 5। तो आपने देखा कि स्टूडेंट यहाँ पर हमारा 5 आ गया, यानी कि ये वैल्यू हमारी रिपीट होने लगी। इसके बाद अब अगर आप बात करें तो जैसे पॉइंट लगाएंगे तो 0, तो 11 अट्ठे 88,
यहाँ से बचा हमारा 2, फिर पॉइंट लग रहा है तो 0, 11 एकम 11, फिर यहाँ से घटाएंगे 9, 11 एकम 11। ठीक है स्टूडेंट, फिर वही वैल्यू रिपीट हो गई हमारी, तो स्टूडेंट ये भी रिपीट होगी। अगर देखिए स्टूडेंट, अब इनकी वैल्यूज जैसे अगर हम लिखें तो 0.714285 के ऊपर बार, और यहाँ पे लिखें तो 0.81 के ऊपर बार। तो स्टूडेंट हमें जो है इनके बीच की 3 वैल्यू लिखनी थी। देखिए स्टूडेंट, वैसे आप मेरी बात समझे, ये 0.71 मान लीजिए आप इसे, और ये 0.81 मान लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 0.72, 0.73 एंड 0.74, 3 संख्या लिखी थी हमने, तो बस आपको बार लगाने हैं। ठीक है, अब लेकिन इनके बाद जो थी 72 के बाद जैसे 42, 82 लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख दो जो आपका चॉइस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों डिजिट्स जो है ये इनके बीच के नंबर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपसे मैं बात करूं तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स कहने लगता है कि ये लिखूंगा मैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भी वही इनके ही बीच के नंबर हैं। ठीक है, जैसे और एग्जांपल अगर हम करें, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो नंबर हैं ये भी इन्हीं के बीच के, तो आप कोई भी 3 नंबर ले लीजिए इनमें से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, यानी आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल। तो देखिए स्टूडेंट, √23 मैंने आपको बताया जो भी नंबर रूट से बाहर निकल सकता है तो वो कैसी होगी, रैशनल। लेकिन ये √23 बाहर नहीं निकलेगा तो ये कैसी होगी, इरेशनल। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। तो स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है हमारा √2 to 5, अगर स्टूडेंट इसके मैं पेयर बनाऊं तो 15 × 15, तो यानी कि इससे बाहर निकलेगा 15, तो ये जो होगा ये बाहर निकल गया, तो ये कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर। कैसा नंबर होगा स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये तो वैसे ही हमारा नंबर होगा रैशनल नंबर। क्यों होगा ये रैशनल नंबर, क्योंकि ये इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे 1 लिखेंगे नीचे, फिर इसके बाद जैसे पॉइंट हटाते हैं 1 और फिर 4 0 लिखेंगे, तो कुल मिला के P/Q की फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि परिमेय संख्या। स्टूडेंट्स फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स है ये रिपीट हो रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बार बार रिपीट चले जा रहे हैं, इनकी ये कहीं रुक नहीं रहे। फ्रेंड्स ये जो नंबर है ये दर्शाते हैं कि मतलब ये एंड, इनका कोई एंड नहीं है, और जिन संख्याओं का कोई एंड ना हो तो वो कैसे नंबर होते हैं, अपरिमेय, यानी इरेशनल होते हैं। बट ये नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इसकी बात करते हैं, तो ये भी ना तो रिपीट हो रहा कहीं और ना ही रुक रहा, तो इसका मतलब है ये भी कैसा होगा स्टूडेंट्स, अपरिमेय यानी रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट्स।